Good morning, students. In our previous class, we have done 3 questions of exercise 8.1. अपनी previous class में हम लोगों ने exercise 8.1 के 3 questions किए थे. आज हम question number 2 से करना start करते हैं. Question number 4 है show that diagonal of square are equal and bisect each other at right angle. हमें show करना है diagonals of square. हमें given है square. A, B, C, D. तो given A, B, C, D is a square. To prove हमें करना है diagonal of square are equal. तो हमें पहले diagonals equal करने हैं AC equal to BD. फिर हमें नेक्स्ट प्रूव करना है एंड बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट ईच अदर मतलब AO इक्वल टू OC और BO इक्वल टू OD. थर्ड वन बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4 इक्वल टू 90 डिग्री. हमें ये 3 चीजें प्रूव करनी है. अब सबसे पहले हम 2 छोटी ट्राइंगल्स लेते हैं आमने सामने वाले. कौन से ट्राइंगल्स ले रही हूं मैं? 2 स्मॉल ट्राइंगल्स ऑपोजिट. तो मैंने लिया प्रूफ इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD. कौन कौन से ट्राइंगल्स ली मैंने? AOB एंड ट्राइंगल COD. AB इक्वल टू CD, साइड्स ऑफ स्क्वायर. देन एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6K एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8. ये कौन से एंगल बने हमारे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. Angle 5 equal to 6 and angle 7 equal to angle 8. Alternate interior angles. तो triangle AOB congruent triangle COD कौन से क्राइटेरिया से हुई हमारी ये? ASA. ASA. ये 5 और 6, यहाँ 5 लिख लेती हूँ, यहाँ 6, ये 8 और ये 7. सो AO किसके इक्वल आ जाएगी? OC के. AO इक्वल टू OC और BO इक्वल टू OD CP CD. सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया हमारा. हो गया नहीं सेकेंड पार्ट प्रूव? हमने जैसे हम कहते हैं कि हम किसी भी चीज को पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं और पैरेललोग्राम के लिए हम ऑपोजिट 2 स्मॉल ट्राइंगल्स लेते हैं. तो यहां भी हमने प्रूव करने के लिए सबसे पहले ऑपोजिट 2 स्मॉल ट्राइंगल्स लिए हैं. अब हम लेते हैं, अब हम प्रूव करते हैं इसको 90 डिग्री का एंगल. तो 90 डिग्री के एंगल के लिए 2 एडजेसेंट ट्राइंगल लेंगे. क्या लेंगे? 2 एडजेसेंट ट्राइंगल. इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOA या AOD. AOD. AOB and AOD. AB equal to AD, sides of square. स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती हैं तो AB और AD भी इक्वल हो जाएंगे. AO इक्वल टू AO कॉमन और OB इक्वल टू OD प्रूव्ड. ये हमने अभी भी प्रूव किया है. OB इक्वल टू OD. तो ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AOD कौन से क्राइटेरिया से? SSS. So angle
3 इक्वल टू एंगल 4 CPCT, but एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 3 इज इक्वल टू 180 बाय में 2 90 डिग्री। एंगल 3 हमारा क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो एंगल 3 इक्वल टू 4 भी क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। 3 और 4 90 आ गए, 1 और 2 रह गए। एंगल 3 इक्वल टू 1 के और एंगल 4 इक्वल टू 2 इक्वल टू 90 डिग्री। कौन से एंगल है ये, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो गिव्स हमारा एंगल 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4 इक्वल टू 90 डिग्री। हमारा ये थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया। यहां पर हमने कौन सा पार्ट प्रूव किया था, सेकंड पार्ट प्रूव किया था, और यहां हमने कौन सा पार्ट प्रूव कर दिया, थर्ड पार्ट प्रूव कर दिया। अब हमारा फर्स्ट है AC और BD। AC और BD बड़ी ट्रायंगल्स में आएंगे, तो हम वही बड़ी ट्रायंगल्स लेंगे जो हमारी स्क्वायर और रेक्टेंगल के लिए हम लेते हैं विद कॉमन बेस। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, सबसे AB, BC इक्वल टू AD, साइड्स ऑफ स्क्वायर। ABC में एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAD इक्वल टू 90 डिग्री। स्क्वायर के एंगल 90 डिग्री होते हैं। ABC ये पूरा एंगल बनेगा ABC में, और BAD में ये पूरा एंगल बनेगा, और AB इक्वल टू AB कॉमन। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल BAD कौन सी क्राइटेरिया से, SAS। सो AC इक्वल टू BD CPCT। तीनों पार्ट हमारे प्रूव हो गए। तो हमने ये स्क्वायर गिवन था, स्क्वायर में हमने प्रूव कर दिया कि डायगोनल्स इक्वल हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, और बाइसेक्ट कहाँ करते हैं, राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमने दो छोटी ऑपोजिट ट्रायंगल्स ली, उनको कॉम्बिनेट किया। फिर हमने दो छोटी एडजेसेंट ट्रायंगल की ली, वहां से हमने परपेंडिकुलर प्रूव किया, और फिर हमने दो बड़ी ट्रायंगल्स ली, वहां से हमने डायगोनल्स इक्वल प्रूव किए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट इफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। तो हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है, तो गिवन ABCD is a quadrilateral. If diagonals of quadrilateral are equal, diagonals क्या है, equal है, AC equal to BD and bisect each other at right angle. Bisect भी कर रहे हैं, AO इक्वल टू OC, BO इक्वल टू OD। कहां बाइसेक्ट कर रहे हैं, राइट एंगल पे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री। टू प्रूव हमें क्या करना है, ABCD इज अ स्क्वायर। हमें ABCD को स्क्वायर प्रूव करना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा कन्वर्स है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें स्क्वायर गिवन था, हमें AC इक्वल टू BD प्रूव करना था, डायगोनल बाइसेक्ट प्रूव करने थे, यानी कि AO इक्वल टू OC और BO इक्वल टू OD, और हमें परपेंडिकुलर प्रूव करना था, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4 90 डिग्री करना था। तो ये हमें गिवन है, और जो उसमें गिवन था, स्क्वायर गिवन था, ये हमको प्रूव करना है। अब ये क्वेश्चन जो है सेम एज क्वेश्चन नंबर 3। प्रूफ में
हमारा जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में प्रूव किया था, क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखें, शो दैट इफ डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ रोम्बस। थर्ड में हमने ये प्रूव किया था कि डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पे, तो वो हमारा क्या होता है, रोम्बस होता है। अब रोम्बस के लिए पहले हमने क्या प्रूव किया था, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के बाद हमने क्या प्रूव किया था, रोम्बस। अब अगर हमें स्क्वायर प्रूव करें तो पहले क्या प्रूव करेंगे, पैरेललोग्राम, फिर क्या प्रूव करेंगे, रोम्बस, और उसके बाद स्क्वायर का नंबर आएगा। तो इस क्वेश्चन में स्क्वायर प्रूव करने के लिए पहले हमें 2 स्टेप्स चलने पड़ेंगे। पहले हम क्या प्रूव करेंगे, पैरेललोग्राम, और फिर रोम्बस, जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। सेम वही प्रोसेसिंग होनी है यहाँ पर भी। तो मैं फिर भी दोबारा कर देती हूँ। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, AO इक्वल टू OC, BO इक्वल टू OD, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 90 डिग्री। ये सब हमें गिवन है, ये सब हमें क्या है, गिवन। सो AB इक्वल टू CD एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ये दोनों हमारे CP CD से हुए, एंगल 5 और ये एंगल 6। बट दीज आर alternate interior angles, alternate interior angles and equal. So AB parallel CD और AB equal to CD। प्रूफ किया हमने, since one pair of opposite sides is equal and parallel, so ABCD is a parallelogram। ठीक है, स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हम स्टेप बाय चल रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या प्रूफ कर दिया, पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। अब पैरेललोग्राम के बाद क्या प्रूफ करेंगे, रोम्बस। रोम्बस प्रूफ करने के लिए 2 एडजेसेंट ट्राइंगल लेंगे। 2 एडजेसेंट ट्राइंगल अगर हम लेते हैं, in triangle AOB and triangle AOD, AO equal to AO common, OB equal to OD और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये दोनों हमें गिवन है। तो ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल AOD कौन से क्राइटेरिया से, SAS से। सो AB इक्वल टू AD, CP CD। सिंस adjacent sides are equal, since in parallelogram adjacent sides are equal, so ABCD is a rhombus। ये आपका क्वेश्चन हो गया ना, थर्ड वाला में हमने यहां तक किया था। अब हमें स्क्वायर प्रूव करना है, तो स्क्वायर के लिए पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, रोम्बस प्रूव हो गया। अब 2 बिग ट्राइंगल लेने हैं विद कॉमन बेस। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD, AC इक्वल टू BD गिवन, AC इक्वल टू BD ये हमें गिवन है। और इसके अलावा आपका AB इक्वल टू AB कॉमन। अब तीसरी चीज हम इसमें क्या इक्वल लेंगे, आपके पास AB कॉमन आ गया, AC और BD भी इक्वल कर दिया। अब BC इक्वल टू AD, BC इक्वल टू AD क्या है, साइड्स ऑफ रोम्बस कह लो चाहे
आप क्या कह लो, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम कह लो, किसी भी क्या ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAD, कौन से क्राइटेरिया से, SSS. सो एंगल ABC इक्वल टू एंगल BAD CPCT. बट इसको चाहे आप 1 एंड 6 हो गए थे, ये 7 और ये 8 कर लेते हैं. बट ये एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 लिख लीजिए. बट एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री एडजस्टेड एंगल ऑफ पैरेललोग्राम. तो एंगल 7 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री. 2 एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल 7 इक्वल टू 185 में 2 90 डिग्री. इन rhombus one angle is of 90 degree. So ABCD is a square. तो रोम्बस में एक एंगल आपका 90 डिग्री आ गया, तो ABCD हमारा क्या बन गया, स्क्वायर बन गया. ये क्वेश्चन नंबर 5 था. बिल्कुल 3 की तरह, हमने काफी सारा 3 की तरह गया है, सिर्फ एक पोर्शन जो है वो हमने इसमें आगे किया, 3 से आगे. अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6, diagonal AC of parallelogram ABCD. Given parallelogram ABCD. Diagonal AC और parallelogram bisect angle A. A B C D. तो ये क्या कर रहा है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है. AC bisect angle A. So angle 1 equal to angle 2. AC एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इससे क्या हुआ, एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 के. शो दैट, टू प्रूव हमें क्या करना है, AC bisect angle C. Angle 3 equal to angle 4. Angle 3 equal to angle 4. और सेकेंड पार्ट, ABCD is rhombus. ABCD क्या है हमारा, rhombus. तो हम करते हैं सबको प्रूफ में. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन. तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 alternate interior angles. Similarly, angle 2 is equal to angle 3. ये भी क्या है हमारे alternate interior angle 1, 2 and 3. अगर हम 1, 2 और 3 देखें, 1 और 2 इक्वल हैं, 1 और 2 इक्वल हैं. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी. फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 और AC बाइसेक्ट एंगल C. ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया. अब हमें ABCD को रोम्बस प्रूव करना है. ये भी ऐसे ही करेंगे. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आगे 1 किसके इक्वल है, 2 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है. तो 2 की जगह मैंने क्या पुट कर लिया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 ब्रैकेट में लिख दिया. एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1. एंगल 1 और 3 इक्वल आ गए हमारे. इन ट्राइंगल ADC एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 प्रूव्ड. तो 1 के ऑपोजिट कौन साइड बनी, CD इक्वल टू 3 के ऑपोजिट AD. साइड्स
opposite to equal angles. Sides opposite to equal angles. In parallelogram, adjacent sides are equal. So ABCD is rhombus. ABCD हमारा क्या प्रूव हो गया? rhombus प्रूव हो गया. सेकेंड पार्ट भी हमारा प्रूव हो गया. rhombus प्रूव करना था और हमें एंगल सी को बाइसेक्ट करना था. अब क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7, ABCD is a rhombus. So given ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. Show that diagonal AC bisect angle A as well as angle C. To prove AC bisect angle A as well as angle C. यानी कि एंगल 1 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 4. 1 और 2 को इक्वल प्रूव करना है, 3 और 4 को इक्वल करना है. और एंगल 1 इक्वल टू 2, एंगल 3 इक्वल टू 4. और BD बाइसेक्ट एंगल B as well as angle D. BD bisect angle B as well as angle D. यानी कि एंगल 5 6 के इक्वल और 7 8 के इक्वल. 1 और 2 इक्वल, 3 और 4 इक्वल, 5 और 6 इक्वल, 7 और 8 इक्वल. तो प्रूफ में हम लेते हैं पहले, हमें रोम्बस दिया हुआ है. रोम्बस है तो ऑल साइड्स आर इक्वल. इन ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू BC. यहां पे रीजन साइड्स ऑफ रोम्बस. सो AB के ऑपोजिट एंगल हमारा बना 4 और BC के ऑपोजिट बना एंगल 2. एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स. अब 4 हमारा किसके इक्वल हो गया? 2 के. अब अगर हमारा ये रोम्बस है तो एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल 1 के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 4 से 4 कट हो जाएगा. एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, यानी कि AC बाइसेक्ट एंगल A. AC बाइसेक्ट एंगल A. अब C को बाइसेक्ट करवाते हैं. फिर से हम लिखते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 फ्रॉम इक्वेशन 1. अब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3. ये वाला हमने प्रूव कर दिया. AC बाइसेक्ट एंगल C. AC बाइसेक्ट एंगल C. ये हमने AC ने A को भी बाइसेक्ट कर दिया और C को भी कर दिया. अब हम लेते हैं
ये हमने कौन सा ट्रायंगल लिया था, ABC, ABC। अब हम लेते हैं BCD। इन ट्रायंगल BCD, BC इक्वल टू CD, साइड्स ऑफ rhombus, sides of rhombus, BC equal to CD, sides of rhombus। So BC के opposite angle बना angle 5 is equal to angle 8, angles opposite to equal sides। ये हमारी इक्वेशन बन गई, यहाँ हमारे 3 तक बनी थी 3 इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन 4 बन गई। अब एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो गिव्स हमारे पास आ गया फ्रॉम, ये हमारी 5th इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 और BD बाइसेक्ट एंगल B। 7 और 8 इक्वल आ गया तो BD ने किसको बाइसेक्ट कर दिया, एंगल B को। अब हमें D को करना है, तो एंगल 8 इक्वल टू एंगल 5 फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 4 और एंगल 8 इक्वल टू एंगल 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो बेटा मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने 4 और 2 लिया था, तो उसके बाद नीचे इसको मैंने उल्टा कर लिया, 2 और 4 कर लिया। यहाँ पर मैंने 5 और 8 लिया था 4th इक्वेशन में, यहाँ पे मैंने 8 और 5 कर लिया। ये मेरी 5th इक्वेशन, ये मेरी 6th इक्वेशन बन गई। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 6 एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, यानी कि BD बाइसेक्ट एंगल D। ये हमारे चारों पार्ट्स प्रूव हो गए। पहला पार्ट AC बाइसेक्ट एंगल A, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट AC बाइसेक्ट एंगल C, उसके बाद BD बाइसेक्ट एंगल B एंड BD बाइसेक्ट एंगल D। हमने सिर्फ ट्राइंगल्स ली, ट्राइंगल्स में साइड इक्वल की और साइड से एंगल इक्वल की, और साइड से एंगल इक्वल करने के बाद वही एंगल्स हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर बनाए उन एंगल्स के, और हमारा क्वेश्चन प्रूव होता गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ABCD इज अ रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ABCD क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगल दिया हुआ है। ABCD is a rectangle. AC bisect angle A as well as angle C. Angle 1 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल। पहले हम गिवन लिखते हैं, रेक्टेंगल ABCD और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के। शो दैट ABCD इज अ स्क्वायर। टू प्रूव हमें करना है ABCD इज अ स्क्वायर। और फिर दूसरी चीज हमें प्रूव करनी है, डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। ऊपर वाला सभी प्रूव करना है, फर्स्ट तो ये था, और सेकेंड 5 6 के इक्वल और 7 8 के इक्वल। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। नीचे वाला पार्ट तो बिल्कुल वैसे ही प्रूव होगा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं, राउंड इसको स्क्वायर प्रूव करते हैं। तो हमने क्या लिखा, प्रूफ गिवन से ही शुरू करेंगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 1 से 1 कट हुआ तो गिव्स हमारे पास आ गया एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। एंगल 2 किसके इक्वल आ गया, एंगल 4 के। अब इन ट्राइंगल
ABC angle 2 equal to angle 4. So proved. So 2 के ऑपोजिट साइड बन गई हमारी BC और 4 के ऑपोजिट AB. Sides opposite to equal angles. तो इन rectangle adjacent sides are equal. So ABCD is a square. रेक्टेंगल और स्क्वायर में सिर्फ फर्क किसका होता है? रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल होती है और स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं. अब रेक्टेंगल में हमने एडजेसेंट साइड को इक्वल कर दिया, इससे ऑल साइड्स इक्वल हो गई और हमारा रेक्टेंगल क्या प्रूव हो गया? स्क्वायर प्रूव हो गया. अब जो हमें 5 और 6 और 7 और 8 करने हैं वो सेम उसी तरीके से करने हैं जो हमने 7th क्वेश्चन में किया था. अब मैं लेते हैं इन ट्राइंगल DBC, BC इक्वल टू CD साइड्स ऑफ स्क्वायर, क्योंकि मैं इसको स्क्वायर प्रूव कर चुकी हूं. सो BC के ऑपोजिट मेरा एंगल बना एंगल 5 इक्वल टू और CD के ऊपर एंगल 8. एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स. बट एंगल 5 हमारा किसके इक्वल है? एंगल 7 के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो यहां से गिव्स हमारे पास आ जाएगा 5 से 5 कट, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, यानी कि BD बाइसेक्ट एंगल B. अब इसी के लिए हम क्या करेंगे? पहले 5 इक्वल टू 8 किया था, अब इसको उल्टा लिख देंगे, एंगल 8 इक्वल टू एंगल 5. इसको अगर मैं 1 नेम दे दूं तो फ्रॉम इक्वेशन 1, और एंगल 8 इक्वल टू एंगल 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो गिव्स एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, यानी कि BD बाइसेक्ट एंगल D. ये भी हमारा प्रूफ हो गया. पहले हमने रेक्टेंगल को क्या प्रूफ किया? स्क्वायर प्रूफ किया, और उसके बाद स्क्वायर प्रूव होने के बाद ये हमारा बिल्कुल रोम्बस की तरह हो गया. जैसे हमने रोम्बस में किया था, हमने प्रूफ कर दिया कि डायगोनल जो है वो एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है. आज हम क्वेश्चन नंबर 8 तक करेंगे स्टूडेंट्स. आप इन क्वेश्चंस के लिए करने के लिए पहले वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे कि सम्स किस तरह से किए गए हैं, और उसके बाद सम्स को खुद करने की ट्राई करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे.